अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए से बी रिएक्शन जा रही है, इंथैल्पी -4.2 है, एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल है वो बताना है। अब एनर्जी प्रोफाइल में क्या होता है ना, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना बच्चों को ग्राफ में ना दिक्कत आती है। तो ये ग्राफ कैसे होगा, और ये एक्चुअली यहाँ माइनस दिया हुआ है इस जगह पर, और वो माइनस हमें समझना होगा कि कैसे आता है ना। कि जैसे क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है ना कि डेल्टा एच जो है वो है -4.2 किलो जूल। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस ये दिखाता है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब मैं आपको फाइनली ये बात बताऊं कि जैसे ये छोटा सा मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ और मेरा रिएक्टेंट कहीं यहाँ पर है, और ये इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनी है। अब प्रोडक्ट नीचे की तरफ है, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, उसको फॉर्मुलेट करने का जो तरीका है वो है समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट के जो एंथैल्पी है उनमें से माइनस करना पड़ता है रिएक्टेंट की एंथैल्पी को। अब आप गौर से अगर देखें तो ये वाला जो लाइन है वो प्रोडक्ट का लाइन है ना, यहाँ पे, और ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है? रिएक्टेंट की लाइन है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाली जो लाइन है जो कि एनर्जी को दिखाती है ना, वो छोटी लाइन है। मतलब अगर मैं इसको नंबर से बात करूं तो ये 5 है, तो रिएक्टेंट वाली लाइन 10 है। तो उस केस में 5 - 10 कितना होगा? माइनस साइन आएगा। मैं साइन की बात कर रहा हूं अभी। तो एक्सोथर्मिक आने के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में तो नहीं बता रहा है। ए ऑप्शन में बता ही नहीं रहा है ना, ए ऑप्शन में बता ही नहीं रहा है ही नहीं वहां पे, तो वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमने ना ये चीज दिख रहा है कि हाँ ठीक है, जो हमारा ए रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इस जगह पे देखिए, है ना, ये यहाँ एनर्जी ए की जो है वो ज़्यादा है और बी की एनर्जी क्या है? कम है। तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाँ जी, बी जो होगा ना वो एक्सोथर्मिक तो हो जाएगा। दूसरी बात चेक करें कि क्या इसका एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 जैसा है भी कुछ भी। तो हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है ना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है मैं आपको एक प्रॉपर ग्राफ से बताता हूँ। आइए यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए देखिए, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ रिएक्टेंट है, कुछ ऐसा आया, ये ऐसा आया, इस तरह से। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के एनर्जी से जितनी भी एनर्जी बढ़ेगी और पीक तक जाएगी, पीक तक, ये देखो पीक तक गई, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक बैरियर एनर्जी है जो कि ऐसा होता है ना कि अब हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने से रोकना है। अगर ये एनर्जी ना हो तब तो कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा अपने आप, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अपने को ये बात समझनी है कि यहाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी है ऑलरेडी, इस जगह पे यहाँ तो है। देखिए ना, यहाँ से अगर मैं कैसे लाइन खींचूँ तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी यहाँ से ऐसे। मैं फिगर को गंदा नहीं करना चाहता, जो कि यहाँ हमें दिखेगा जैसे यहाँ है। तो जो हमारा बी है ना, ये बी हमारा आंसर है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है। अगर
ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, यहाँ तक तो आंसर हो गया। ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को यहाँ तक आंसर चाहिए वो देख लें, आगे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर तो बी ही है। अब सी में दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ए और बी दोनों के एनर्जीज लगभग सेम हैं, तो ऐसे केसेस में पता है क्या होगा, इंथैल्पी ही 0 या 0 के आसपास आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव इंथैल्पी चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन हो गया कट, है ना। और ये जो सिनेरियो दिखा रहा है ना, डी वाला सिनेरियो, यहाँ पे जो डी दिखा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ ए से इस जगह से ये ऐसे चेंज होकर बी, बी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी बढ़ गई है। अब बढ़ी हुई एनर्जी मतलब अगर हम इसको माइनस करें, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करें, तो ये पॉजिटिव आएगा इसका एंथैल्पी, तो ये भी हमारा आंसर तो नहीं हो पाएगा। आंसर हमारा बी ही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, मेरी बताई हुई बात समझ में आ रही है, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो उस डाउट को चेक करने के लिए कि आपने कितना अच्छा बनाया है ना, उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ो लिखो G.in एक कम्युनिटी डाउट कम्युनिटी है, वहाँ पर जा कर के आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।